हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के फॉर्मेट से रिलेटेड। हम लोग कैरेक्टर्स का टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसे बदलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर, यानी कि कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स का सारा ऑप्शंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे ओपन ऑफिस राइटर का वॉल्यूम 4 है। इससे पहले 3 वॉल्यूम्स यानी कि 3 वीडियोस ओपन ऑफिस राइटर के बनाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उनमें वेरियस ऑप्शंस ऑफ फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू डिस्कस किए हुए हैं। आज हम लोग फॉर्मेट मेनू का ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कैरेक्टर। तो हम लोग आइए देखते हैं कि ओपन ऑफिस में अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। सो फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट इन ओपन ऑफिस राइटर। सबसे पहले हम लोग ओपन ऑफिस राइटर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद ओपन ऑफिस 4.1.7 यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ओपन ऑफिस राइटर। इस ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करना है और जैसे ही इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ओपन ऑफिस राइटर ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, क्योंकि फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम लोगों को एक टेक्स्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। सो एक टेक्स्ट टाइप करते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब ये जो टेक्स्ट है, ये अभी हम लोगों ने जो टाइप करा है, इसमें जो भी फॉर्मेट यूज हुए, दिस इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है, डिफॉल्ट स्टाइल है। यहाँ पे टेक्स्ट का जो टाइप है वो टाइम्स न्यू रोमन है, उसका साइज 12 है और अलाइनमेंट लेफ्ट है। फॉन्ट का कलर ब्लैक है। तो ये सारे जो फॉर्मेट हैं ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है ओपन ऑफिस राइटर का। हम लोगों को इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक कॉपी कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी करके, और हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट को रहने देते हैं। उस कॉपी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेट चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप कई तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो इसके ऊपर माउस का जो लेफ्ट बटन है इसको क्लिक करके इसके ऊपर से पार करा करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ जो कर्सर कीज हैं, जो एरो कीज हैं, उनकी मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एक बार में सेलेक्ट करना है तो पूरी लाइन को, तो अभी आपका कर्सर के लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ होम की को प्रेस करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप अगर कर्सर आपका एकदम इनिशियल ऑफ द लाइन, फर्स्ट लाइन के एकदम शुरुआत पे है, तो आप शिफ्ट के साथ एंड बटन से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर जा करके और यहाँ पे कैरेक्टर ऑप्शन चूज करना है। कैरेक्टर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें आप सबसे पहले पहला जो टैब देखेंगे, यहाँ पे मल्टीपल टैब्स हैं। पहला फॉन्ट है, दूसरा फॉन्ट इफेक्ट है, तीसरा पोजीशन है, चौथा हाइपरलिंक है और पांचवा बैकग्राउंड है। इन पांचों टैब्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फॉन्ट टैब को। तो फॉन्ट टैब के अंदर जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फॉन्ट का टाइप है, टाइप फेस है और उसका साइज है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो फॉन्ट का टाइप है वो टाइम्स न्यू रोमन है। हम यहाँ से उसको बदल सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि उसको बदलना तो हम यहाँ से उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रीव्यू पे देख सकते हैं, यदि मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ तो फॉन्ट का जो लुक है वो बिल्कुल बदल रहा है। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है, इसमें आप देखेंगे, और यहाँ पे आप देखिए इसका टाइप चेंज करने के बाद ये फॉन्ट का लुक बदल गया। इसके अलावा यहाँ पे टाइप फेस में आप देखेंगे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। रेगुलर यानी कि जो अभी फॉन्ट हमने लगाया है दैट इज रेगुलर फॉन्ट। यदि मैं इसको इटैलिक पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ी सी टिंट हो गई है सामने की तरफ, राइट साइड थोड़ी झुकी हुई फॉन्ट आ रही है यहाँ पे।
यदि मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉन्ट जो है वो थोड़ी हैवी फॉन्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जो हमारा कैरेक्टर्स है वो थोड़ा डार्क यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और यदि मैं बोल्ड इटैलिक करता हूँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोल्ड एंड इटैलिक यानी कि दोनों इफेक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको हम बदल सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं केवल बोल्ड ऑप्शन चूज करता हूँ। अब यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं साइज। तो अभी जो इसका साइज है वो 12 है, 12 पॉइंट्स में इसका साइज सिलेक्टेड है, बट आप यहाँ से लेकर के और 96 तक का साइज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आप इन वेरियस साइजेस में इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इनका साइज चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं 32 का साइज ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू में ये बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप कि ये लैंग्वेज, जैसे मैंने पहला वीडियो में बात कराया था कि किस तरह से हम लोग लैंग्वेजेस सेट कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है ओपन ऑफिस। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आपको रिक्वायर्ड हो, बट हम लोग ऑब्वियसली यूएसए की इंग्लिश यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है उसका फॉर्मेट बिल्कुल बदल चुका है। तो ये पहला जो हमने देखा फॉन्ट, उसमें से हम लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप ये चीजें यहाँ प्रॉपर्टीज की जो विंडो है, ये जो साइड बार है, इस साइड बार में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉन्ट का टाइप है जो हमने वहां से चूज किया था वो यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे उसका फॉन्ट का कैरेक्टर का साइज है, फॉन्ट का टाइप, कैरेक्टर का साइज और बोल्ड। हमने 3 ऑप्शंस लगाए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे फॉन्ट का टाइप है, वहाँ पे कैरेक्टर का साइज है और ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। ये हम लोग यहाँ से बदल सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं उसके अगले टैब को। तो कैरेक्टर्स में जाकर के अब हम लोग अगला टैब देखेंगे फॉन्ट इफेक्ट का। ये जो फॉन्ट इफेक्ट है इसके ऊपर हम लोग लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे फॉन्ट का कलर बदलना चाहते हैं, तो और एक हम लोग कॉपी इसका तैयार कर लेते हैं या इसी के ऊपर देखते हैं अप्लाई करके। यहाँ पे हम लोग फॉन्ट का कलर अप्लाई कर रहे हैं। तो कलर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरियस कलर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अलग अलग शेड्स हैं, कलर्स हैं, कलर के नेम के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहें वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे पर्पल कलर अप्लाई किया है, तो अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे कि आपके फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे कलर के बाद आप देखेंगे यहाँ पे है इफेक्ट। इफेक्ट के अंदर क्या आता है, यहाँ पे जो कैपिटल्स है, मतलब अभी आप जो देख रहे हैं इसमें आप कई लेटर्स जो है वो कैपिटल देख रहे हैं और बाकी स्मॉल्स देख रहे हैं। यानी वेलकम का W कैपिटल है, सी क्लास का C कैपिटल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का I और T कैपिटल है। यदि मैं यहाँ पे कैपिटल्स ऑप्शन चूज करता हूँ तो जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अगर इनको कैपिटल्स करता हूँ तो यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं और ओके क्लिक करने के बाद देखिए जितने भी कैरेक्टर्स थे सारे कैपिटल्स हो गए। यहाँ पे आप इनको फिर वापस बदलना चाहते हैं। अब अगर आप सारे लेटर्स को स्मॉल केस में करना चाहते हैं, यानी कैपिटल्स की बजाय स्मॉल में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लोअर केस ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लोअर केस ऑप्शन चूज करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ एक भी कैपिटल आपको नहीं दिख रहा है, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं। इस तरह से आप इनको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें एक टाइटल केस है। टाइटल केस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। वेलकम का W, टू का T, द का T, फिर क्लास का C, इस तरह करके आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो गया। अब इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद यदि मैं चौथे टाइप का ऑप्शन चूज करता हूं, यानी कि स्मॉल कैपिटल्स। स्मॉल कैपिटल्स में क्या होगा कि जो आपके कैपिटल्स हैं वो तो कैपिटल रहेंगे ही, बट जो स्मॉल लेटर्स हैं वो भी कैपिटल्स हो जाएंगे। बट होगा क्या इसमें कि कैपिटल्स जो हैं, जो ऑलरेडी पहले से कैपिटल्स हैं, उनके साइज और जो अभी स्मॉल कैपिटल्स हम बना रहे हैं उनके साइज में फर्क होगा। ये जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल्स तो हो गए बट उनका साइज पहले जैसा ही रह गया। जैसे आप अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर्स का जो साइज है वो कैपिटल्स के बनिस्बत छोटा है। तो अगर आप उनको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इनका जो साइज है वो कैपिटल्स के बनिस्बत छोटा है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पहला हमारा ऑप्शन है
ये यहाँ पे डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग का, यानी कि जो हमारा डिफॉल्ट फॉर्मेट है राइटर का, उस फॉर्मेट में, यानी हमने जितने भी फॉर्मेट्स लगाए सबको हटा करके यदि हमको बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट सेट है उस फॉर्मेट में लाना है तो कंट्रोल M या यहाँ पे डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सारा फॉर्मेट जितना भी हमने लगाया था सारा फॉर्मेट्स हट गया इस टेक्स्ट के ऊपर से, टेक्स्ट रह गया बट फॉर्मेट यहाँ से जितने भी हमने लगाए थे सारे के सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे रिमूव हो गए। आप वापस से अंडू करके फिर से फॉर्मेट्स ला सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिलीफ के ऊपर, रिलीफ ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इम्बॉस्ड और इनग्रेव ये दो ऑप्शंस हैं। यदि आप इम्बॉस्ड पे क्लिक करते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले एक दूसरा टेक्स्ट ले लेता हूँ या इस टेक्स्ट का कलर वापस से ब्लैक कर लेता हूँ ताकि इस इफेक्ट को अच्छी तरह आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे ब्लैक कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए यदि आप इसको विदाउट कर देते हैं, विदाउट करने के बाद ये नॉर्मल लुक है, इसको आप देख लीजिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इम्बॉस्ड करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं इम्बॉस्ड पे क्लिक करता हूँ ये देखिए टेक्स्ट लग रहा है थोड़ा रेज्ड है, मतलब बेस लाइन से थोड़ा उठा हुआ टेक्स्ट, उभरा हुआ टेक्स्ट लग रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट हल्का हल्का लग रहा है, रेज्ड टेक्स्ट है, यानी हमने थोड़ा उठा उठा स्टाइल में टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको आप यहाँ से फिर वापस, और जब आप यहाँ से वापस जाएंगे और इम्बॉस्ड की जगह इनग्रेव करेंगे तो इनग्रेव में क्या होगा कि टेक्स्ट थोड़ा अंदर की ओर दिखता है। ये आप यहाँ पे लोअर साइड से अपर साइड दिख रहा था, अभी आप देखिए ये इनग्रेव्ड है, ये ऊपर की तरफ रेज्ड टेक्स्ट दिख रहा है आपको। तो ये दो फॉर्मेट है इम्बॉस्ड और इनग्रेव, वो यहाँ से हम लोग बदल सकते हैं। आप देखिए दोनों में फर्क देख लीजिए, जो इनग्रेव्ड है और यहाँ पे इम्बॉस्ड है। इम्बॉस्ड में क्या हो रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बेसलाइन की तरफ उठ रहा है जो लोअर साइड में, और इनग्रेव कर रहे हैं तो यहाँ पे ये अप साइड में रेज हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टाइल में यही फर्क है, एक नीचे की तरफ हमारा जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है और दूसरा जो इनग्रेव्ड है उसमें ऊपर की तरफ थोड़ा रेज्ड टेक्स्ट दिख रहा है। ये केवल उनका पोजीशन जो है वो उनका जो रेज्ड का पोजीशन है वही हल्का चेंज हो रहा है। तो अगर आप इनको हटाएंगे, क्योंकि इनको हटाने के बाद ही ये दो ऑप्शंस में आपको समझा पाऊंगा, आउटलाइन और शैडो, क्योंकि ये अभी रिलीफ लगने के बाद ये डिसेबल्ड हो गए हैं। तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैंने हटा दिया ये देखिए दोनों यहाँ पे हाईलाइटेड हो गए, आउटलाइन और शैडो। अब यहाँ पे पहले मैं इनको हटा लेता हूँ, हटाने के बाद वापस से फॉर्मेट के अंदर कैरेक्टर, और कैरेक्टर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे आउटलाइन। जैसे मैं आउटलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, जो इनसाइड फिल है, जो कैरेक्टर्स का इनसाइड कलर है वो ब्लैंक हो गया, केवल आउटलाइंस रह गए और इनसाइड कलर इसका ब्लैंक हो गया। तो यहाँ से आप उनको आउटलाइंस पे रख सकते हैं या उनको शैडो देना है। यहाँ पे देखिए हल्का शैडो आ रहा है। अगर आप इनकी साइज को और बड़ा करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हल्का शैडो यहाँ पे उनके साथ आ रहा है। या आप आउटलाइन कर लीजिए, आउटलाइन के साथ शैडो लगाइए तो शायद आपको पता चल सके। यहाँ पे आप रिव्यू में देखेंगे तो ये शैडो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हल्का शैडो आ रहा है जो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा शैडो अप्लाई हो गया है, इसको आप हटा भी सकते हैं वापस से। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लिंकिंग का। जो ब्लिंकिंग ऑप्शन है उसमें क्लिक करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये टेक्स्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि जो टेक्स्ट है वो थोड़ी थोड़ी देर पे ये गायब होगा, फिर से मतलब डिसअपियर होगा, फिर अपियर होगा, फिर डिसअपियर होगा, फिर अपियर होगा। ये टेक्स्ट जो है ऑल टाइम आपका ब्लिंक करता रहेगा। तो यहाँ से आप ब्लिंकिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और यदि आप चाहे तो यहाँ पे अपने टेक्स्ट को हिडन भी कर सकते हैं। यदि आपको वो टेक्स्ट नहीं दिखाना है तो आप उस टेक्स्ट को हिडन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शैडो हटा देता हूँ या रहने देता हूँ अभी। यहाँ पे देखिए अब आप उस टेक्स्ट को हिडन कर सकते हैं। वापस से आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे और कैरेक्टर्स ऑप्शन चूज करेंगे और उस हिडन टेक्स्ट को वापस लाएंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो वहां से वापस आ जाएगा। टेक्स्ट आ गया, आप यहां जाकर के ब्लिंकिंग हटा देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वापस आ गया। तो इस तरह हम लोग वहां से हाइड भी कर सकते हैं और उन हिडन टेक्स्ट को वापस भी ला सकते हैं। ये हिडन हटाने के बाद ये टेक्स्ट यहाँ पे वापस आ गया। अब इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे
ओवरलाइन, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, ये 3 ऑप्शंस है। यहाँ पे यदि हमको टेक्स्ट के ऊपर लाइंस चाहिए, जैसे अंडरलाइन हम लोग जानते हैं कि टेक्स्ट के बिलो यानी कि उसके बेस लाइन पे एक लाइन आ जाता है। यदि हमको टेक्स्ट के ऊपर लाइन चाहिए तो यहाँ पे ओवरलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ओवरलाइन में कई सारे ऑप्शंस है, सिंगल लाइन आ सकता है। यहाँ पे देखिए आप, ये सिंगल लाइन है, क्योंकि यहाँ आउटलाइन है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, आउटलाइन हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सिंगल लाइन आप ले सकते हैं, यहाँ पे डबल लाइन ले सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे लाइंस चूज कर सकते हैं, सिंगल डबल जो भी लेना है। यहाँ पे सिंगल लाइन लेने के बाद यहाँ पे लाइन का कलर अभी है ब्लैक, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ, सपोज ब्लू या कोई और कलर कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसका कलर कर दिया सपोज पिंक और यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सिंगल लाइन, इसके ऊपर ओवर लाइन है ये, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन आया है। इनको थोड़ा फर्क कर लेता हूँ तो आपको लगेगा, ये देखिए ये सिंगल लाइन, दोनों लाइंस के ऊपर आ रहे हैं। अब यदि आपको इसके नीचे भी लाइन चाहिए, जैसे हम लोग अंडरलाइन में करते हैं नॉर्मल तौर पे, तो यहाँ पे आपको जाना है और वापस से अंडरलाइन पे भी क्लिक करना है और यहाँ पे सिंगल आप कर लेंगे। फिर इसका कलर आपको वापस से चूज करना है। यहाँ पे आप 2 डिफरेंट कलर्स पे भी ले सकते हैं और सेम कलर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे ओवरलाइन और अंडरलाइन ये दोनों हम यहाँ पे लगा सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। आप इसके फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। ये जो लाइन है अभी हमने सिंपल सिंगल लाइन लगाया हुआ है, बट यहाँ पे कई फॉर्मेट्स में है, वेवी लाइंस हैं या बोल्ड लाइंस हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बोल्ड हैं, डॉटेड लाइन है, डॉटेड में बोल्ड है। यदि आप डॉटेड बोल्ड करते हैं और फिर से आप यहाँ पे भी जाकर डॉटेड बोल्ड करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉटेड बोल्ड में आ गया। तो इस तरह से करके हम लोग इसको लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मेट्स वापस से फॉर्मेट में चलते हैं और फॉर्मेट में जाकर के कैरेक्टर्स। अब ये फॉर्मेट में एक और फॉर्मेट है स्ट्राइक थ्रू। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारा कई प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा रहता है प्राइस और ओल्ड प्राइस को काट करके नया प्राइस लिखा रहता है। तो उस केस में यदि हम लोग कभी ऐसा करें कि हमको वो डिज़ाइन करना हो तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे रुपीज़। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट जो चूज़ किया हुआ था उस फॉर्मेट में हम लोगों का अभी टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट को हम लोग पहले हटा लेते हैं। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, कैरेक्टर ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे ओवरलाइन और अंडरलाइन ये दोनों हटा लेते हैं। ओके पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये रुपीज है, रुपीज के अंदर हमने सपोज यहाँ पे टाइप कराया 120। सपोज किसी प्रोडक्ट का पुराना जो वैल्यू है वो 120 रुपीज था, बट अभी करेंट में वो हमारे पास 100 रुपीज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे सपोज 120 लिखने के बाद यहाँ पे 100 टाइप कर रहा हूँ। अब इस 120 को आपको हटाना है। सपोज यहाँ पे दिखाना है कि ये कटिंग है, ये पुरानी प्राइस है। तो वापस से आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, कैरेक्टर ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू में जाकर के सिंगल पे क्लिक करेंगे। सिंगल डबल यहाँ पे भी आप वेरियस ऑप्शन है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये देखने में लग रहा है कि जो पुरानी प्राइस है उसको कट की गई है और नई प्राइस ये यहाँ पे 100 रुपीज। तो स्ट्राइक थ्रू के थ्रू आप ऐसे टेक्स्ट बना सकते हैं। तो ये आपका फॉन्ट इफेक्ट का डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स में हमने देखा, इस टैब के अंदर हमने देखा कि जो वेरियस ऑप्शंस हैं उनको हम लोग कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोजीशन के अंदर आप सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ऐसे वेरियस ऑप्शंस लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। सपोज हमारा एक फार्मूला, हम लोग यहाँ पे मैथ्स का एक फार्मूला टाइप कर रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये a + b ब्रैकेट के बाहर 2 दिख रहा है, ये होल स्क्वायर में नहीं दिख रहा है। यदि मैं इसके बाहर इसका एक्सपेंशन लिखूं a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे भी ये देखने में लग रहा है कि a2 b2 ऐसा लग रहा है देखने में। तो मुझे ये
स्क्वायर वैल्यू चाहिए, यानी कि इस जो 2 है इसको मैं ऊपर पावर पे दिखाना चाहता हूँ, यानी कि इसको रेज करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाने के बाद फॉर्मेट में कैरेक्टर पे जाना है, और कैरेक्टर में जाने के बाद यहाँ पे आपको पोजीशन में जाना है और इसको सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं, जैसे रिलेटिव फॉन्ट साइज का कितना %, ये जो दिखेगा आपको सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे, वो आपका जो एक्चुअल फॉन्ट साइज है उससे थोड़ा छोटा दिखेगा, क्योंकि अगर सेम दिखेगा तो आप पावर नहीं उसको शो कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ थोड़ा छोटा दिखना है, तो बाय डिफॉल्ट ये 58% है नॉर्मल साइज का। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे इसको मैंने ओके पे क्लिक किया। अब देखिए ये इस 2 का और इस 2 का साइज चेंज है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा 58% है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। अब वापस से जो और बाकी 2 हैं उनको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल की प्रेस करके आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। वापस से आप फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद कैरेक्टर ऑप्शन चूज करेंगे। कैरेक्टर में आपको वापस से सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन चूज करना है और ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका जो अब उसी तरह आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद वापस यहाँ फॉर्मेट में जाना है, कैरेक्टर ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट ओके। तो इस तरह हम लोग देख पाएंगे कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। अब सपोज कई बार ऐसा फॉर्मूला आ जाता है, जैसे हमको H2SO4 लिखना है या H2O टाइप करना है, H2O, तो हम यहाँ पे H और यहाँ पे 2 और O ऐसा टाइप कर रहे हैं। तो हमको जो 2 है वो बेस लाइन पे चाहिए, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेनू में जाना है, यहाँ पे कैरेक्टर ऑप्शन चूज करना है और चूज करने के बाद यहाँ सब स्क्रिप्ट करना है। सब स्क्रिप्ट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव फॉन्ट साइज है। इसके अलावा आप एक और चीज चूज कर सकते हैं, यदि आप यहाँ पे भी रेज कर रहे हैं तो कितना रेज करना चाहते हैं, कितना % रेज करना चाहते हैं आप नॉर्मल टेक्स्ट में, तो वो ऐसे 33% होता है बाय डिफॉल्ट। आप उसको भी बदल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए आ गया। अब इसका पोजीशन और थोड़ा मुझे नीचे ले जाना है, तो यहाँ से मैं इसको बदल सकता हूँ। कैरेक्टर्स में जाइए और यहाँ पे ऑटोमेटिक हटा करके आप इसको और नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करूँ, देखिए ये नीचे आ गया। तो इस तरह करके आप इनको और नीचे या और ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ी ऊपर करना चाहता हूँ। फॉर्मेट, कैरेक्टर्स और यहाँ पे आने के बाद इसकी पोजीशन थोड़ी और ऊपर चाहिए। ये देखिए इसकी पोजीशन बाकी से थोड़ी ऊपर हो गई। तो इस तरह से मैं इनको सेट कर सकता हूँ, पोजीशन सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसकी पोजीशन को वापस से फॉर्मेट, कैरेक्टर और मैं ऑटोमेटिक कर दे रहा हूँ, ये वापस से पुराने पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह इसका पोजीशन सेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है रोटेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन। हम लोगों को किस टेक्स्ट को अगर रोटेट करने की जरूरत है तो हम लोग कैसे रोटेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद वापस से फॉर्मेट के अंदर कैरेक्टर ऑप्शन चूज करना है और कैरेक्टर में जाकर के यहाँ पे आप देखेंगे अभी 0 डिग्री पे है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे मैं इनको रोटेट करा सकता हूँ, या अगर कोई लाइन हमने पहले से ली हुई है उस लाइन पे फिट करा सकता हूँ। तो सपोज मुझे यहाँ पे 90 डिग्री पे रोटेट कराना है इनको। अब यहाँ पे फिट टू लाइन ऑप्शन देखेंगे आप, जैसे रोटेशन ऑन किया यहाँ पे लाइन आ गया, तो जो लाइन आपने ड्रॉ करा करके रखा है उस पे भी मैं इसको फिट करा सकता हूँ, सेट करा सकता हूँ। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, अब ये देखिए ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को रोटेट करा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे रोटेशन के अलावा यहाँ पे स्केलिंग ऑप्शन है। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है उसकी स्केलिंग करनी है, यानी कि हमको टेक्स्ट को और फैलाना है या उनको कंडेंस करना है, उसकी सेटिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमारे जो टेक्स्ट की स्केलिंग है वो 100% पे है। मुझे अगर इसको घटाना या बढ़ाना है तो मैं सपोज यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इसको ले लेता हूँ। इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करने के बाद
अब यहाँ से वापस कैरेक्टर और कैरेक्टर के अंदर स्केल में जा कर के इसकी जो एक्सपेंशन है इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए 154% पे मैंने कर लिया। ओके करता हूँ, ये देखिए ये जो हमारा जो टेक्स्ट है वो एक्सपेंड हो गया। इसकी जो परसेंटेज हमने बढ़ाई स्केलिंग की, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है जितना ये विड्थ ले रहा था उससे ज्यादा विड्थ पे ये आकर के अरेंज हो गया। यहाँ पे विड्थ इसकी सेट हो गई। इसके अलावा स्पेसिंग की कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे एक्सपेंडेड है और कंडेंस्ड है। यहाँ पे मैं एक्सपेंडेड ले रहा हूँ और एक्सपेंडेड लेने के बाद मुझे यहाँ पे इसकी पॉइंट सेटिंग करनी है, कितना एक्सपेंड करना है, तो मैं यहाँ पे 9 पॉइंट पे सेट कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जो एक्सपेंड है वो 9 पॉइंट पे एक्सपेंड हो गया। इस लाइन को मैं कंडेंस कर रहा हूँ, तो कंडेंस करने के लिए वापस से कैरेक्टर के अंदर और यहाँ पे कंडेंस्ड ऑप्शन चूज करने के बाद इसको देखिए मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ, कितना परसेंट कंडेंस करना है, तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 2% पे इसको कंडेंस कर रहा हूँ। ये देखिए ये कंडेंस हो गया और ये एक्सपेंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको कंडेंस और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर ये जो हमारा पोजीशन वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर हाइपरलिंक को देखेंगे। तो बैकग्राउंड के अंदर हम लोग सपोज मान लीजिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के ऊपर हमको एक बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड हम लोग हाईलाइट से भी लगा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे भी हाईलाइट ऑप्शन है, हाईलाइटिंग है। यही सेम ऑप्शन हम लोग बैकग्राउंड के थ्रू करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद वापस से कैरेक्टर पे जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर कोई भी हाईलाइट वाली कोई कलर ले लीजिए या कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो वो चूज करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड बदल गया। तो इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं इसको लगा करके दिखा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज वाले डायलॉग बॉक्स प्रॉपर्टीज विंडो से भी मैं लगा रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखिए आप यहाँ से साइड बार में इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए सेम जो ऑप्शन हमने वहां से किया था, कैरेक्टर वाले डायलॉग बॉक्स से किया था, वही यहाँ पे साइड बार से भी मैं करके देख सकता हूँ। तो इस तरह से बैकग्राउंड सेट किया जा सकता है रिक्वायर्ड टेक्स्ट का। अब बात आती है हाइपरलिंक की। तो सपोज हाइपरलिंक क्या है कि मुझे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट के थ्रू ओपन कराना है, उसको कॉल कराना है। मैं अपने डॉक्यूमेंट पर रहते रहते कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कराना चाहता हूं, तो यहाँ पे मुझे उस डॉक्यूमेंट का लिंक डालना है। जो आपके मेमोरी में जो हार्ड डिस्क में उसका जो एड्रेस है अगले फाइल का, वो एड्रेस यहाँ पे शो होगा। उस एड्रेस के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लिंक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लिंक बना रहा हूँ, ओपन माई फाइल, ऐसा करके एक लिंक तैयार कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाना है, कैरेक्टर ऑप्शन चूज करना है और कैरेक्टर ऑप्शन चूज करने के बाद हाइपरलिंक में जाना है। अब यहाँ पे URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हमको उस फाइल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे यदि मुझे पता है तो मैं यहाँ डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ ब्राउज करके उस फाइल को लोकेट करा दूंगा। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद सपोज मैं इस फाइल को वहां पे खोलना चाहता हूँ, फर्स्ट क्लास ऑफ राइटर। इस पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया। देखिए उस फाइल का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले लिया। ये एड्रेस यदि मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकता था। इस हाइपरलिंक का अगर मुझे कुछ नाम देना है तो मैं नाम दे सकता हूं, फर्स्ट फाइल, मैंने ऐसा नाम रखा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं आऊंगा देखिए यहाँ पे लिख रहा है, ये हमारा लिंक क्रिएट हो गया। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद यदि हम माउस का पॉइंटर यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हैंड टूल दिख रहा है। अब इस हैंड टूल के थ्रू यदि इस पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमने यहाँ पे लोकेट कराई है वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लिक करते ही वो फाइल ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। हमने इसी फाइल को ओपन कराना था, ये फाइल यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस तरह हाइपरलिंक के थ्रू हम लोग अपने डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को कॉल करा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट के अंदर कैरेक्टर्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं, वेरियस ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके बाद यहाँ से आप उनका कलर, उनका जो स्केलिंग है वो सारा कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट है, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है, यहाँ पे कैरेक्टर की स्पेसिंग है,
जो हमने वहाँ से कराया था वो सारा कुछ है। इंक्रीज फॉन्ट है, रिड्यूस फॉन्ट है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे, शैडो है, सब यहाँ पे अवेलेबल है, स्ट्राइक थ्रू है। आप यहाँ से भी उन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं जो हम लोग वहाँ पे कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स से यूज कर रहे थे। तो आशा करता हूँ कि ये जो कैरेक्टर ऑप्शन है यानी कि फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपको समझ में आया होगा। अब वापस से देखिए, अगर इसका फॉर्मेट मुझे हटाना है तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट में जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए टेक्स्ट नहीं बदल रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट वही है बट इसका फॉर्मेट पूरा रिमूव हो जाएगा। फॉर्मेट में जाना है, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए ये जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसमें सेट हो जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे, कंट्रोल M भी कर सकते हैं, कंट्रोल M करेंगे तो ये देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो रिमूव हो गया है। जो इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हमारा टेक्स्ट जो है वो वापस आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट का फॉर्मेट बदल भी सकते हैं और वापस से उस फॉर्मेट में ला भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आगे के वीडियोस में मैं राइटर के और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस डिस्कस करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इनकरेज करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं। यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक जरूर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।